स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा और सीधे रुख करते हैं रायपुर का, जहां पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए हैं और राज्यपाल भी रथ यात्रा में शामिल होंगी। तो बता दें आपको कि रायपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर खास तैयारी देखी जा रही है। और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल भी मंदिर पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और साथ ही साथ तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आ रहे हैं। दरअसल आज से जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में भगवान भक्तों के बीच जाकर खुद दर्शन देंगे, जिसको लेकर ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर रथ यात्रा निकाले जाने की रायपुर में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि भगवान के दर्शन करने के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। साथ ही में राज्यपाल भी शामिल होंगी रथ यात्रा में। सोने के झाड़ू से रास्ता पखारेंगे। और तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 दिखा रहा है, जहां पर देखा जा सकता है कि सीएम भूपेश बघेल आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान की भारी भीड़ देखी जा सकती है, भक्तों की भारी भीड़ वहां पर मौजूद है। लंबी कतार है जगन्नाथ की यात्रा को लेकर। तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल आरती करते दिखाई दे रहे हैं। रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। और ऐसे में तीनों रथों को तैयार किया गया है। खासा तैयारी देखी जा रही है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ रहता है, उसके बीच में देवी सुभद्रा का रथ रहता है और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इससे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। बलराम जी के रथ का ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन का या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुण ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। भगवान जगन्नाथ का देखा जाता है कि वो दर्शन देने के लिए लोगों के बीच खुद पहुंचते हैं। इस रथ यात्रा के से देखा जा सकता है कि साफ तौर पर भारी भीड़ मौजूद है। सीएम भूपेश बघेल भी इस रथ यात्रा में शामिल हुए हैं, जहां पर वो सोने की झाड़ू से रास्ता पखारेंगे। राज्यपाल भी शामिल होंगी। कई पुरानी परंपरा है ये रथ यात्रा, जिसको देखा जा सकता है कि आज भी ये रथ यात्रा निकाली जाती है। और इसमें प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए सभी भक्तजन एकजुट होकर यात्रा में शामिल होते हैं। तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर सोने की झाड़ू से सीएम भूपेश बघेल रास्ता पखारते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक मनमोहने वाली तस्वीर रथ यात्रा से पहले, जहां पर
साफ तौर पर देखा जा रहा है कि रथ पर भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ सवार होकर जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकलेंगे और इस रथ यात्रा में तमाम लोग शामिल होंगे। भारी भीड़ भी देखी जा रही है, भारी भीड़ में लोग वहां पर मौजूद हैं और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल मौजूद नजर आ रहे हैं, जहां पर वो सोने की झाड़ू से रास्ता पखारते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले तस्वीरें सामने आई जहां पर भगवान की पूजा अर्चना की गई, आरती की गई और अब रथ यात्रा की पूरी तैयारी देखी जा रही है। वहीं क्यों निकाली जाती है ये रथ यात्रा, ये भी आपको बताते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जाहिर की थी। तब जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े थे। इस दौरान वो मौसी के घर गुड़ीचा भी गए और 7 दिन ठहरे। तभी से यहाँ पर रथ यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हुई और इसी के कारण भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है और कई मान्यताएं जुड़ी हुई है इस रथ यात्रा से को लेकर। तीनों रथ को तैयार किया गया है और रथ यात्रा निकालने की शुरुआत आज से शुरू हो रही है। लोगों के बीच खुद दर्शन देने के लिए श्री जगन्नाथ पहुंचेंगे और ऐसे में लोगों की भी, भक्तों की भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लग जाएगा बता। कौन? एक बहन दे। नहीं, लेकिन शेर भी आ रहा तो भी कड़कनाथ की पूर्ण होगी। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। राजधानी के मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। शहर के पुरानी बस्ती स्थित 500 साल पुराने मंदिर के साथ गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली रथ यात्रा प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ऐसे में देखा जा रहा है कि मंदिर से निकलने वाली यात्रा में पारंपरिक रस्मों का निर्वहन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हुए नजर आए। उनका काफिला भी पहुंच गया है और मंदिर में तमाम तरीके के परंपराओं का पालन किया गया और उसके बाद रथ यात्रा अब निकाली जाएगी। तस्वीरें सामने आ रही है। आज से भगवान की प्रतिमा को गर्भगृह से बाहर निकालकर रथ पर विराजित किया जाएगा। भगवान जगन्नाथ 14 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अस्वस्थ हुए थे। 16 दिनों से मंदिरों के पट बंद थे और भगवान एकांतवास में निवास कर रहे थे। भगवान को स्वस्थ करने के लिए प्रतिदिन औषधि युक्त काढ़ा पिलाने की रस्म निभाई जा रही थी। वहीं अमावस्या की तिथि पर काढ़ा पिलाने की अंतिम रस्म निभाई गई। भगवान जगन्नाथ और भाई बलदेव और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर अब प्रजा से मिलने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। भक्तों को दर्शन देंगे। इस बार श्रद्धालुओं में अत्यधिक उत्साह रहेगा क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि कोरोना की वजह से रथ यात्रा नहीं निकाली जा रही थी। तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा था और तमाम बंदिशें देखी जा रही थी कोरोना के कारण, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। और कोरोना के मामले हालांकि अभी भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। हालांकि रथ यात्रा निकाली जा रही है और सीएम भूपेश बघेल वहां पर मौजूद हैं। राज्यपाल भी शामिल होंगी रथ यात्रा में
और बाकी लोग तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ मौजूद है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। भगवान के दर्शन करने को लोग बेताब हैं, भगवान की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए बेताब हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि भगवान अस्वस्थ थे, 16 दिनों से मंदिरों के पट बंद थे और अब भगवान जब स्वस्थ हो गए हैं तो वो प्रजा के बीच में जाएंगे और लोगों को दर्शन देंगे। इसी के साथ आज पट खोले गए और पूजा अर्चना की गई। सीएम भूपेश बघेल ने आरती की। और अब बात करते हैं रतलाम से। सरपंच प्रत्याशी लापता हो गए हैं। सरपंच प्रत्याशी धुलसिंह गरवाल लापता बताई जा रहा है। गढ़वादिया पंचायत धुलसिंह गरवाल लापता। प्रत्याशी के समर्थकों ने वोटिंग रुकवाने की मांग की। एसडीएम और एएसपी ने गांव पहुंचकर लोगों को समझाया। गांव में मतदान जारी है। लापता प्रत्याशी की तलाश जारी कर दी गई है। बता दें आपको कि प्रत्याशी लापता बताया जा रहा है और ऐसे में मतदान लोग समर्थकों ने रुकवाने की कोशिश की। एसडीएम और एएसपी ने गांव पहुंचकर लोगों को समझाया और मतदान को सुचारू रूप से जारी रहने के लिए कहा। इसके बाद लापता प्रत्याशी की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। सामान्य विवाद हुआ था, दो अलग अलग पक्ष थे उसमें। ये कैंडिडेट को लेकर विवाद नहीं हुआ था। सुबह यहाँ सूचना प्राप्त हुई कि एक कैंडिडेट है जो सुबह से गायब है, अपने घर पे नहीं पहुँचा है और उसको लेकर कुछ लोग जमा थे, आकर बातचीत की है। कुछ लोग जो उनसे संबंधित लोगों से उनसे बातचीत करने के बाद में लोग मान गए कि हमारा मतदान का काम जो है अभी शुरू करें और हम लोगों ने एसडीओपी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुधीर जुड़ चुके हैं। सुधीर, सरपंच प्रत्याशी लापता बताया जा रहा है, आखिर क्या कारण रहा है? क्या अभी तक कुछ सामने निकल कर आ सका है पुलिस की जांच में? इसके एडिशनल ने साफ तौर पर कहा है कि 5 टीमें गठित कर दी गई है एसडीओ के नेतृत्व में और लगातार सर्चिंग की जा रही है। जो मोबाइल लोकेशन है वो ट्रेस की जा रही है कि आखिर गए कहाँ है। ये बताया यही जा रहा है कि धुलसिंह अग्रवाल है, ये कल रात से ही लापता है। अपने खेत पे ये गए थे लेकिन उसके बाद ये घर पे नहीं लौटे तो उनके प्रत्याशियों में यहाँ हलचल मची। इन्होंने पुलिस को इत्तला दी इस पूरे मामले की और अब जब इनके प्रत्याशियों के समर्थक हैं उन्होंने सुबह वोटिंग रोकने की भी यहाँ पे प्रशासन से मांग की थी। उसके बाद जो हड़कंप पहुंचा और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं। एडिशनल एसपी ने जफर कलेक्टर साथ में आकर उन्होंने ग्रामीणों को समझाई थी। उसके बाद यहाँ पे वोटिंग का क्रम यहाँ बड़ी बात यह है कि इसे जो है आपसी रंजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। हो सकता है कि जो रंजिश है इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि पूरा मामला अभी जांच में है और पुलिस की जो टीमें हैं लगातार आसपास के क्षेत्रों में और मोबाइल लोकेशन के माध्यम से उन्हें लगातार सर्च कर रही है। सुधीर, क्या परिजनों से बात हो सके कि उनको किसी पर शक है कि ये जो आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है उसको लेकर? देखिए, परिजनों की पुलिस लगातार बयान ले रही है, उनसे पूछताछ कर रही है कि उन्हें किस किन लोगों पर शक है और जिन लोगों पर शक है, जिन लोगों 4 से 5 लोगों के नाम भी इसमें सामने आई है, पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या वजह है, क्या वाकई में उनका अपहरण हुआ है या वो खुद अपनी मर्जी से गई गए हैं। हालांकि इन दोनों बातों में अब तक कोई एंगल निकल के सामने नहीं आया है। अब पूरी जो जांच का मामला है कि आखिर पुलिस की जांच किस एंगल से। जी चलिए सुधीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। टीकमगढ़ के 2 ब्लॉकों में आज पंचायत चुनाव का दूसरा चरण चल रहा है। सुबह से मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंचकर लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। पूरे जिले में पलेरा और टीकमगढ़ 2 ब्लॉकों में मतदान जारी है। 151 ग्राम पंचायतों में सुबह से मतदान चल रहा है।
पंचायत चुनाव का आज दूसरा चरण शुरू हो गया है और सुबह से यहाँ पे पोलिंग बूथों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। टीकमगढ़ के पलेरा और टीकमगढ़ ब्लॉक के 151 ग्राम पंचायतों पर आज मतदान चल रहा है। सुबह से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारों में लोग वोटिंग के लिए पहुँच रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप इस बार गाँव की सरकार चुनने जा रहे हैं, किस तरीके से आप, क्यों सर आप वोट डालने आए हैं? हाँ जी, मैं वोट डालने आया हूँ। अच्छा, गांव की सरकार चुनेगी आप? अब गाँव सब, हम पर्सनल तो नहीं, सब हाँ जी सभी चुन रहे हैं ना, बाकी सबका साथ है। तो जिन लोग सुबह से मतदान करने के लिए आए हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सुबह से लाइनों में लगकर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। पूरे टीकमगढ़ और पलेरा ब्लॉक में 3 लाख मताधिकार का उपयोग करेंगे। सुरक्षा के भी पोलिंग बूथों के बाहर कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजीव रावत, न्यूज़ 18 टीकमगढ़। तो अब बात करते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। लगातार पंचायत चुनाव पर हमारी नजर बनी हुई है। दूसरा चरण जारी है और धार में भी लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया है और लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों के सामने लाइन लगाकर खड़े दिखाई दिए हैं। धार में दूसरे चरण में मनावर, गंधवानी, धर्मपुरी और उमरबन में मतदान जारी है। कुल 807 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 4,32,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में मतदान हो रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, मतदान का उपयोग कर रहे हैं और ऐसे में महिलाओं का भी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग वहां पर पहुंचकर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं और विकास के मुद्दे को लेकर काफी सजग नजर आ रहे हैं। उनके तमाम मुद्दे हैं जो उनके विकास की बातें हैं और जो भी उनकी मूल सुविधाएं हैं, उन्हें लेकर वो अब वोट देने को और अपने प्रत्याशी को जिताने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। तो ये तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां पर देखा जा सकता है कि लंबी कतारें देखी जा रही है मतदान केंद्रों में, जहां पर लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार मतदान शुरू है सुबह 7 बजे से, जो कि 3 बजे तक लगातार जारी रहेगा और पंचायत का ये दंगल है वो लगातार जारी रहेगा। और वहीं बुरहानपुर से शारिक और श्योपुर से दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करना चाहेंगे बुरहानपुर का। शारिक, दूसरा चरण है मतदान का, क्या तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? सुबह 7 बजे से ये मतदान जारी है। देखिए, बुरहानपुर में पहले चरण में बुरहानपुर जनपद में एक चरण में चुनाव हो चुका है और हम देखें तो वहां पे 76.67% वोट हुआ। ये इस बात का संकेत है कि ये जो लोग हैं गांव की सरकार को चुनना चाहते हैं। आज आदिवासी ब्लॉक ककडार में दूसरे चरण में मतदान शुरू हो गया है। सुबह से ही यहाँ घंटों से लोग अपनी वोट डालने की लाइन का इंतजार कर रहे हैं। खासकर हम आपको बताते हैं, महिलाएं घंटों बैठी है और लंबी लंबी कतारें लगा के अपने वोट की बारी का इंतजार कर रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। दरअसल हमने लोगों से बात की, लोग चाहते हैं कि उनका जो जनप्रतिनिधि हो ईमानदार हो और जो कोरोना काल में जो लोगों को तकलीफ हुई उस पर हम लोगों का कहना है कि अगर हमारा जनप्रतिनिधि देंगे तो आपदा भी आएंगी तो हम उससे आसानी से काम करा सकते हैं। और यही वजह है कि 4 बैलेट पेपर में वोट डाल रहे हैं और लोग बढ़ चढ़कर यहाँ वोट डालने पहुंच रहे हैं। अभी हम देख सकते हैं बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बीच भी लोगों के मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला जारी है और यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, आदिवासी ब्लॉक के लोग गांव की ईमानदार सरकार चुनने के लिए आज अपना वोट कर रहे हैं। वहीं दीपक भी हमारे साथ मौजूद है श्योपुर से। दीपक, वहां की क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? साथ ही साथ अभी तक कितने प्रतिशत तक वोट हो चुके हैं वहां पर? जी आयुषी, जहाँ तक मतदान की बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में सुबह से ही पूरे जोश के साथ में मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। अब तक 44% मतदान जिले की जो कराल विकासखंड की 50 पंचायतों में 52 पंचायतों में हो चुका है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि मतदाताओं की काफी लंबी भीड़ है और
काफी लोग उत्साहित हैं और सुबह से ही वो चाहते हैं कि उनके जो प्रमुख मांगे हैं, कहीं नाली की समस्या है, कहीं सड़क की समस्या है, तो कहीं पेयजल की स्थिति सुधरे, इसके लिए वो मांग कर रहे हैं। और जो भी प्रत्याशी उनके यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं आय के पहले और सुबह तक जो हालात रहे उनमें वह यही मांग कर रहे हैं कि उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको मिले, सरकार की योजनाओं का लाभ उनको मिले। और हम उनसे चर्चा भी करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं। तो आप बताएंगे क्या कुछ मुद्दे हैं आपकी पंचायत में? देखिए, सोपुर हम कहते हैं सलापुरा में, सलापुरा सोपुर से बस जस्ट लगा हुआ है। आज भी हम ग्राम पंचायत में आते हैं, वो भी कराल ब्लॉक में एसटी सीट है। यहाँ कोई जनरल वाला चुनाव नहीं लड़ सकता है। हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात रही समस्या की, आज भी शहर में हमें मुश्किल से 10 घंटे लाइट मिलती है, हर 5-5 मिनट में लाइट जाती है और बिल हम पूरा पे करते हैं। रोड की समस्या देखें तो रोड में हमारे यहाँ बिल्कुल तो जगह गली मोहल्ले में कीचड़ हो रहा है। कोई सरपंच दूसरे पंचायत का चुनते हैं और वो भी मतलब हमारे लिए फंड भी शासन की योजना के तहत कोई प्रॉपर नहीं आ पाता है। अब क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं? अब हमारी समस्या ये है कि सबसे पहले हमें नगर पालिका से जोड़ा जाए, हमें सिटी से प्रॉपर लाइट दिया जाए और भी हमारी बड़ी समस्या है। जिला मुख्यालय से सटी हुई सलापुरा पंचायत के मतदाता हैं। इनकी मांग है कि इन्हें शहर से जोड़ा जाए ताकि इनकी पंचायत का विकास हो, इन्हें पर्याप्त बिजली मिले, पानी मिले और जो सड़क हैं, जो कीचड़ से सनी हुई सड़कें हैं, उनसे इनको निजात मिले। ऐसी दूसरी पंचायतों में भी यही हालात है। कराल की जितने भी 50-52 पंचायतें हैं, वहाँ पेयजल की समस्या है। लोग लगातार पानी के संकट को दूर कराने की मांग कर रहे हैं। कच्ची सड़कों से निजात पाने की मांग कर रहे हैं। पानी निकासी के लिए नाली के इंतजाम की बात कर रहे हैं। और उत्साह की बात करें तो सुबह से ही मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। अब तक 44% यहाँ पर मतदान हो चुका है। ऐसी जी, शारिक का रुख करना चाहूंगी फिर से एक बार। शारिक, महिलाओं में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि कई जगहों पर महिला प्रत्याशी भी सामने निकल कर आ रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि महिलाओं को भी बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? जिस तरीके से पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में 50% महिलाओं को जो आरक्षण किया गया, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि महिलाएं खुद बाहर निकल कर आ रही है, घंटों बैठ के वोट कर रही है। महिलाओं से हमने बात की तो उनका कहना है कि एक पंचायत में उन्हें साफ सफाई, पेयजल और एक सुरक्षित माहौल, इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए और इसी को ध्यान में रख के वो वोट कर रहे हैं। अभी एक मतदाता हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे, सर गांव की सरकार के लिए आप वोट कर रहे हैं, क्या आप सोच के वोट कर रहे हैं? सर, कोरोना काल के अंदर हमने देखा कि हमारी बहुत सारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा था क्योंकि सरपंच नहीं था और सरपंच प्रतिनिधि भी नहीं थी। तो आज हम यहाँ पर मतदान करके हमारे सरपंच का चुनाव करने आए हैं, जिससे वो हमें एक अच्छा वातावरण दे सके, सफाई का ध्यान रखे, हमारी समस्या को समझे, पेयजल की समस्या को खत्म करें और ज्यादा से ज्यादा अच्छा है कि जो भी आवास योजना होती है, आवास योजना देकर लोगों के जो कच्चे मकान है उसको पक्के मकानों में परिवर्तित करने की हमारे लिए कोशिश करें। जिस तरीके से हमने बताया था कि जो कोरोना काल में 2 साल का समय जो लोगों ने मुश्किलों का सामना किया और जो सीमित साधनों में अधिकारी थे, लोगों की सुनवाई नहीं, अब लोग चाहते हैं कि पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य ऐसा हो जो उनकी हर मुसीबत में, हर समस्या हल करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहे। यही वजह है कि मतदान का प्रतिशत है जो बढ़ गया। अभी तक हम आपको बता दें 11 बजे तक 36% मतदान हो चुका है और उम्मीद की जाना चाहिए कि ये जो मतदान का आंकड़ा है 3 बजे तक 70% पहुंच सकेगा। जी, शारिक और दीपक, आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। और देखा जा रहा है पंचायत का दूसरा चरण है मतदान का और ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि लोग मतदान देने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर लोग पहुंच रहे हैं। और सुकमा से बड़ी खबर, डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। मानकपाल इलाके में मुठभेड़ हुई है, घटनास्थल पर जवान मौजूद है। नक्सलियों का 27 से 30 जून तक का था बंद का ऐलान। और वहीं अब सुकमा से ये बड़ी खबर जहां पर डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, मानकपाल इलाके में मुठभेड़ हुई है, घटनास्थल पर जवान मौजूद हैं। नक्सलियों का 27 से 3 जून तक था बंद का ऐलान, जिसके
बाद ये देखा जा रहा है कि दोनों के बीच में मुठभेड़ हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।